हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए पॉडकास्ट में जिसका नाम है दिल की बात निखिल के साथ। और आज के इस पॉडकास्ट के जो नए गेस्ट हैं, जो नई आवाज़ है, नए मेहमान हैं, नए दोस्त हैं, नए प्यारे प्यारे भाई हैं जिन्हें प्यार से हम मनोज बुलाते हैं, यानी कि मनोज पांडे, जो कि देवभूमि उत्तराखंड यानी कि पहाड़ों की नगरी से आते हैं। तो हमारे सामने भी एक पूरा पहाड़ बैठा हुआ है, उनसे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मनोज भाई से मैं हाथ मिला के ये पूछना चाहूंगा कि कैसे हैं आप? बिंदास, जबरदस्त। तो ये जो प्यारी सी आवाज़ है पहाड़ों वाली, इसमें एक खनक है और हम इनसे बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। तो जितने भी जल्दी पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, क्योंकि ये बात काफ़ी अच्छी होने वाली है। क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पहाड़ तो नहीं है, लेकिन आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पहाड़ है। और दुनिया का हर इंसान पहाड़ों में घूमना चाहता है और आप उन्हीं पहाड़ों की नगरी से आते हैं। तो ऐसा क्या है, क्यों घूमना चाहता है, ऐसा क्या होता है जब आप वहाँ रहते हो? पहाड़ों का मतलब ये है कि जितना जमीन से नीचे उतना जमीन से ऊपर। अच्छा। तो शहरों के अगर मुकाबले देखा है, शहरों में कुछ नहीं होता है। एक बनावटी वाली बिल्डिंग्स होती है ना, इमारतें, हाँ जिन्हें हाँ कंक्रीट के माध्यम से बनाया जाता है, लोगों के खंडरों पर खड़ा किया जाता है। हाँ लेकिन पहाड़ों में वो चीज नेचुरल है। हाँ। तो मुझे लगता है कि वही सर नेचुरलिटी उसे मतलब पहाड़ बनाती है। कुछ ऐसा जो प्रकृति ने दिया हुआ है एक उपहार के तौर पे, उसे लोग वहां देखने जाते हैं। तो लगता है कि ऐसा मतलब कैसा अलग है, कुछ हरियाली है, कुछ कुछ अलग अलग चीजें हैं उसको लेकर, कुछ जानवरों को लेकर, हर चीजों को हाँ। लेकर। तो शायद मुझे लगता है ये अच्छा, आपके गांव का नाम क्या है? गांव का नाम है आगर, यानी अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जो जिला है उसका जो हम्म। आगर गाँव। तो वहाँ आगर का कैसा माहौल होता है, कैसा मौसम रहता है जब वहाँ आप जाते हो आप? देखिए, अगर आगर की बात करूँ तो पहाड़ का मतलब मुझे याद है, हमारे जो बुजुर्ग आए थे उन्होंने पहाड़ पर आके रहने लगे थे। वो तो पहाड़ों पर खेत खुद ही बनाए हुए हैं, अरे यानी कि वाह। मिट्टी को निकाल करके जी। सीढ़ीदार खेत बनाए हुए हैं और उसी में रह रहे हैं। और ऐसे ही हमारी खेती चलती है, ऐसे ही हमारा वहाँ रहना होता है, यही सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो जब आगर का नाम आता है, पहाड़ का नाम आता है, तो वही सब चीज़ें मतलब हाँ पहाड़, खेत और कुछ जानवर पाले हुए हैं, उन जानवरों को हाँ लेकर जाना वहाँ हाँ। जंगलों में उनको चराना हम्म। और वहीं नौलाएँ पानी भर के लाना, सारा काम खुद हम्म। करना है। तो पहाड़ों को देख के हाँ ये समझ में आता हाँ। है। अच्छा, दरअसल एक चीज ये भी है कि बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, या कोई बेहतरीन हम लोग वीडियो देखते हैं तो उनमें बिना पहाड़ के कुछ भी अच्छा नहीं आता है। तो हुँ, अगर नेचुरल हमें कुछ टच चाहिए तो पहाड़ वाला ही टच होता है। हुँ, और पहाड़ की जो बोली होती है उसमें भी ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ ठंडक वाली बात हो रही है। हुँ, जैसे मैंने कई बार नोटिस किया है कि आप पहचान लेते हो लोगों की, भाई ये पहाड़ से है या ये उत्तराखंड से है। ये कैसे पहचान लेते हैं और कैसे आपको महसूस होता है जब कोई ऐसा इंसान आपको मिलता है? और खासकर आईएमसी में ऐसे अगर आपके साथ हुए हैं किस्से तो प्लीज शेयर करें। देखिए, इसमें ऐसा है कि जो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। जब मैं पहाड़ से आता हूँ तो और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, क्योंकि पहाड़ का मतलब एक तरीके से ये भी होता है कि हम बहुत ऊँचे पहुँचे लोग नहीं होते हैं, हम हम्म। ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, तो ज़मीन में ही होते हैं हम लोग। हम्म। इस आधुनिक युग में, मॉडर्नाइज़ेशन के युग में हम लोग देखते हैं कि यार वो लोग वहाँ हैं, दिल्ली शहरों में हैं, तो ये लगता है कि यार हम लोग वहाँ पहुँच पाएँगे या नहीं जी। पहुँच पाएँगे। तो जैसे भी लहरों में बैठकर मैं तो यहाँ पहुँच गया। अब जब मैं यहाँ पहुँच गया तो मैं देखता हाँ हूँ कि हमारे वहाँ के वो लोग यार यहाँ कहीं मिलेंगे क्या? हाँ सोचता हूँ ऐसे ख़्यालों में। हाँ। तो देखता हूँ कि कोई बोल रहे हैं ऐसे कैंटीन में, महिपाल जी ऐसे ही बोल रहे थे कि कि हाँ बोलते दाल चावल, तो मैंने कहा टच तो है इसमें मतलब। हाँ तो पूछूँ या ना पूछूँ, तो मैंने उनको अपनी कुमाऊनी में ही बोला कि हाँ। दाव भात दीदियो, ऐसे करके मैंने उनको बोला। दाव भात दीदियो। हाँ, दाव भात दीदियो। तो हमारे वहाँ की वो लैंग्वेज थी, तो वो मेरे को पहचान गया कि उत्तराखंड से हो। मैंने कहा आप हो ना, आप कौन से जिलों से हो? तो हाँ। कुमाऊँ से पहचान गया। तो और भी ऐसी चीज़ें हैं। तो मुझे हम्म। लगता है कि पहाड़ी को लेके जो लहज़ा आता है, वो लहज़ा, हाँ और उस लहज़े को ढूँढ रहा होता हूँ। मेरी आँख, हाँ। कान, नाक, वो गंध हो या कान से हम्म। हो या आँख से दिखने में हो, तो कई बार ये थोड़ा रहता है कि महसूस होती है। महसूस होता है। देखता हूँ कान में बाली तो नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ जनेऊ होता है, हाँ। तो कान में बाली तो हो सकता है। अब इसकी हम्म। टोन चेक कर लेता हूँ। अच्छा। बात करता है तो पीछे से टोन तो नहीं आ रहा है, जैसे हम्म। हमारे यहाँ ओहो या फिर कुछ ऐसे लास्ट में न, बल करने के कुछ हम्म। रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आती हैं, तो उससे मैं कहा ना, इंद्रियाँ खुली रहती हैं हर जगह से। हाँ। तो इसको देख के एडॉप्ट करना होता अच्छा। है कि ये वहाँ से है, ये तो ये सब ये चीज़ें बात हैं। तो, ये तो बड़े मजेदार बात हुई हुँ, मेरे लिए। और हमारे जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको भी मालूम चल रहा होगा कि भाई उत्तराखंड क्या है, पहाड़ क्या है, जहाँ से आप बिलोंग करते हो। हुँ, तो एक बात मेरा ये भी आपसे कहनी रहेगी कि जिस तरीके से आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में समय आप पढ़ रहे हैं और कुछ ही दिन बचे हुए हैं, उन दिनों से पहले की जो महीनों की यात्रा रही यहाँ तक आने की, और यहाँ क्या क्या जिया, कैसे लोग मिले, कैसे किस्से यहाँ पर बने आपकी यादों की डायरी में, तो प्लीज शेयर करें।
देखिए, इंडियन आईएमसी को लेकर के पहले तो समझने में बहुत समय लग गया, बहुत कम समय मिला। समझने में यही लग गया कि अलग-अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं, इनके साथ हम लोग कैसे फिट बैठेंगे, इनके हाँ, साथ विचारों को कैसे बैठेंगे, तो ये सब चीज़ें चल रही थी शुरुआती दौर में। लेकिन जैसे-जैसे 1 महीना, 2 महीने, ये 3 हुँ, महीनों का जो समय बीता है, अब जा कर के उनके साथ हम लोग कंपैटिबल हो गए हैं। हाँ, तो यादों की अगर बात करूँ तो यादें बहुत अलग-अलग है। हुँ, बिहार के जो हमारे साथी हैं उनके साथ अलग है, लिट्टी-चोखा हाँ, वाली यादें हैं, अरे वाह! दाल-बाटी वाली यादें हैं। हाँ, तो कुछ कुछ साथी घूमने वाले हाँ, बहुत ज़्यादा है, तो उनके साथ हम काफ़ी घूमे-फिरे हैं, हाँ, तो वो घूमने-फिरने का भी अंदाज़ है। कुछ हाँ, और लोग हैं तो यही सब कुछ यादें चल रही हैं, खाने-पीने को लेकर, रात को मस्ती को लेकर, विचारों को हाँ, लेकर, बातों को लेकर हाँ। और अपने-अपने राज्यों की बातें हैं। यही सब चीज़ें दिन पे दिन बढ़ते आगे तो बढ़ रही अभी हैं। तक आपने आईआईएमसी में क्या-क्या जिया? नाच-गाना, पढ़ना-लिखना और घूमना-फिरना, ब्लॉग बनाना, ये सारी चीज़ें तो सीखी मगर उसके साथ-साथ ऐसा क्या टच जो हमेशा आपके साथ रहेगा, ऐसा कुछ? देखिए, आईएमसी में अगर ऐसा कुछ विशेष है वैसे तो मुझे लगता है यहाँ का हर वो पल मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा यादगार रहेगा। यादगार रहता है। मतलब मैं इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकता हाँ, कि मैं आज के दिन अगर फ़िल्म फेस्टिवल होगा या फिर आज के दिन कैंटीन में कोई पार्टी होगी तो वही है। हाँ, तो ऐसा लगता है क्लास का हर बीतता वो क्षण और हाँ। लंच की वो बातें और लाइब्रेरी में बैठकर अखबार पढ़ रहे हो, कुछ हुँ, भी कर रहे हो या फिर कैंपस आ रहे हो, जा रहे हो, तो वो हर हाँ, एक पल बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि समझ रहे हैं कि बहुत कम समय रह गया, बहुत कम समय के लिए तो 9 महीने के लिए तो आए थे आईएमसी। तो हाँ, मुझे लगता है ये 9 महीने जैसे एक एक बच्चा जो है माँ के हाँ। पेट में होता है ना, तो उसके लिए एक-एक पल बड़ा इम्पोर्टेंट हो रहा होता है, बहुत बढ़ बड़ा रहा होता है वो। हर पल उसकी हाँ, आँखों पे दिखता है। ज़रूर, ज़रूर। तो मुझे लगता है कि अब वो ऐसा कहे कि नहीं ये पल मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो आगे नहीं बढ़ता है या फिर विकलांग, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, तो लेकिन उसी तरीके 9 महीने जैसे हम लोग इस आईएमसी में, इस माह में हैं, तो हुँ, यहाँ एक-एक पल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये हुँ, 9 महीने तो ख़ासकर। तो हाँ। सब यादों की एक माला में पिरोते जा रहे हैं हम आहा! लोग। क्या बात है! एक-एक करके दाना चुन-चुन ज़रूर, के जैसे दान चिड़िया दान चुनती आती है, फिर ज़रूर। उड़ती आती है, फिर चुनती आती है, उड़ती जाती है। जी। तो अनवरत ये आपका सफ़र है, हाँ? हाँ। तो ख़ासकर मैं ये भी जानना चाहूँगा जैसे हम जैसे लोगों को जैसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं हमारा थोड़ा बहुत थिंक ऑफ व्यू चेंज भी हो रहा है। उसी के साथ ये भी हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वो टच, वो यादें, वो किस्से, उनमें हमारा बचपन भी होता है, उनमें हमारी जवानी भी होती है, उनमें हमारा हाई स्कूल स्टैंडर्ड भी होता है। तो वो कुछ ऐसी बातें या ऐसी शरारतें, ऐसा कोई वो वाला मनोज जो अभी जो बात कर रहा है वो ना हो, ऐसा मनोज जिसको सुनकर थोड़ा मज़ा आए या आप भी कहें कि हाँ यार ऐसा किस्सा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, हाँ, तो प्लीज़? वो काफ़ी ऐसे इंसिडेंट है जब उत्तराखंड में ही अपने छठी के दौरान हम लोग पढ़ते थे, तो उन दिनों एक प्रचलन आया था गवर्नमेंट की ओर से कि हाँ, हम समाचार पढ़ते थे, 600 बच्चे होते थे, उनके सामने समाचार पढ़ रहे होते थे। तो ये डिस्कशन चल रहा होता है, हम लोग ऐसे फालतू मतलब जैसे होता है डीडी न्यूज़ का नाम ले हाँ, रहे हैं या फिर आज तक का नाम ले रहे हैं, न्यूज़ 24 का पता भी नहीं है, न्यूज़ हाँ, 24 का स्टूडियो है, कहाँ है, क्या नहीं, बस बोल रहे हैं मतलब वो चीज़ें। हुँ, अब जब यहाँ आए तो देखते हैं कि उसमें हम लोग बातें करते हैं, थोड़ा बचकाने जैसी सब चीज़ें हाँ, लगती होती हैं। दूसरी बात डॉक्यूमेंट्री जो जो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि मीडिया पूरा आज मीडिया ही सारा काम कर रहा है, तो हुँ, इस तरीके हुँ, से हम लोग कभी इसकी तरफ खाली नकल करते थे एक तरीके से, हाँ, मतलब मज़ाक भी उड़ाते थे इस जी, तरीके से। यहाँ आके वो चीज़ें थोड़ा वो चेंज हुई है। हाँ। इन्हीं चीज़ों को लेकर कभी-कभी लगता है कि हम लोग बचपन में थोड़ा-सा मज़ाक, क्या मौज-मस्ती होता कर था? मज़ाक क्या होता था? ऐसे क्या इंसिडेंट, क्या सीन होता था? थोड़ा क्रिएट हम लोग सुनना चाहेंगे। हम लोग एक्साइटेड हैं, पॉडकास्ट सुनने वाले एक्साइटेड हैं। जल्दी से बताइए मनोज भाई। अब ऐसे तो कोई मेरे को लगता है कि किस्सा अगर कोई थोड़ा स्मृति में कोई पुराना कोई किस्सा रहा होगा। हुँ, स्कूल के दौरान स्कूलिंग के दौरान हमारे वहाँ इतना तकनीकी कौशल तो पूरा कंप्लीट था नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी मैं कोई ऐसा कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ तो हाँ। मुझे लगता है कि उन दिनों मुझे एक किस्सा याद आ गया, अच्छा, आपने आ बिल्कुल गया, आ गया, याद दिलाया। आ गया, याद आ गया नहीं, याद आ आ गया। गया। किस्सा ये है कि बहुत छठी क्लास की बात है तो ये बहुत अहम किस्सा और बहुत सुनहरा किस्सा भी हाँ, है। ये क्या बात दरअसल है? हमें समाचार लिखना होता था, हाँ, तो टीवी चल रहा होता था। अब हाँ। टीवी में नीचे से उसकी जो ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, वो चल रही होती थी हुँ, हुँ, हेडलाइन की तरह। तो एक मोबाइल था नोकिया का, शायद 26 करके था, जो हुँ। मेरे को अभी क्लियर याद आ रहा है। उसमें 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है निखिल अच्छा, की। तो 1 मिनट की रिकॉर्डिंग, अब मेरे को सुबह मुझे 8:45 पे निकलना भी है स्कूल के लिए और हुँ, वो सुबह कुछ समय के लिए आती थी डीडी न्यूज़ हुँ। शायद जो था हाँ, उसमें हाँ। कुछ ही समय के लिए चल रही होती थी वो जी, और बीच में उसमें ऐड भी फ्लैश हो जाते थे। हाँ, तो 1 मिनट की रिकॉर्डिंग मैं अपनी वॉइस के थ्रू उसमें डालता था। वो हाँ। 1 मिनट तक होती थी
उसके बाद मेरे पास स्पेस खत्म हो जाता है 26-26 हाँ। में। तो उसके बाद मैं उसको अपने कान में लगाकर सुनता था एक तरफ से और पॉज करता था और नीचे लिखता था। हाँ। तो आज जब जब टेक्नोलॉजी में हम लोग इतनी आगे तब आगे आ गए। हाँ बिल्कुल, वहां पर हमारे पहाड़ों में नेटवर्क का बड़ा दिक्कत हुआ करता था। हाँ। तो तकरीबन एक 2 से 3 या 5 मिनट की जो न्यूज़ हमें बनानी होती है, जिसके अंदर सारी खबरें हमें डालनी होती थी, उसके लिए मेरे को 1 डेढ़ 2 घंटे लग जाते थे। और मैं आज ये सोचता हूँ कि वो 2-2 4-4 लाइनें रिकॉर्ड करनी होती थी, 1 मिनट की, फिर सुननी होती थी और छठी क्लास में वो शब्द हमारे लिए बड़े थोड़ा कठिन थे। तो ये याद आता है मतलब कुछ चीज़ें कि उस समय हम लोग का दौर ऐसा था और आज हम लोग यहाँ पर आ गए। तो कभी-कभी सोचते हैं तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा-सा वो गोल्डन सी मेमोरी दिमाग में रहती है, मतलब कि क्या बात, ऐसा कुछ बीता हमारे साथ। अच्छा, ऐसा भी है कि जब मनोज न्यूज स्टोरी लिख रहा होता है, मनोज न्यूज स्टोरी को प्रेजेंट कर रहा होता है, ब्लॉग बना रहा होता है या कुछ क्रिएटिव कर रहा होता है, जब खाली समय पड़ता है तो फिर वो मनोज क्या करता है? किताबें पढ़ता है या क्या पढ़ता है? शेरो शायरी देखता है, टीवी देखता है, गाने देखता है, क्या करता है? ये मनोज दरअसल पहाड़ों से ज्यादा जुड़ा हुआ है। अच्छा। तो कोशिश ये करता है कि जो दिल्ली में देख रहा है, यार ये मेरे पहाड़ों तक कैसे पहुंच पाएगा। हाँ। तो उसको लेकर के कुछ लिखना होता है, मतलब कुछ भी दिमाग में आया कि यहाँ को देख करके, रोड में देख रहे हैं, कॉलेज कैंपस में देख रहे हैं, या अपने साथियों के विचारों को देख रहे हैं, कुछ अलग सी इन तमाम चीजों को देख रहे हैं, तो इसको लेकर के कुछ लिखता है। अगर 2 लाइनें, 4 लाइनें, 5 लाइनें फ्लैश करता है तो कोशिश करता है इसमें पहाड़ डाले, क्योंकि मनोज पहाड़ के लिए जी रहा है और उन लोगों के लिए, उन लोगों को भी कुछ देना चाहता है, क्योंकि उनके बीच से मैं निकल के आया। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि कल के दिन वो लोग अपनी एक जनरेशन को जो वहां से निकले, उनको वो ना करेंगे, या कोई लोग होते तो हम लोग शायद वहां तक पहुंचते। तो कोशिश करता है कि टच डालने की कोशिश करता है। भले मनोज, अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक छोटा सा गिटार की कोशिश की थी, तो उसमें भी मनोज पहाड़ का ही टच देने में लगा हुआ था। तो मुझे लगता है कि वो लिख रहा है तो भी वही कर रहा है, और वो अपनी कोई वीडियो बना रहा है तो उसमें भी वो टच पहाड़ को लेकर के, पहाड़ लोगों तक पहुंचाना है। और यहाँ की जो चीजें हैं वो अपने पहाड़ के लोगों तक पहुंचाने। जैसे मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर हूँ तो मैं पहाड़ की चीजों को वर्ल्ड वाइड भी लेके आऊंगा, उन चीजों को जो अभी तक इनोवेट नहीं हुई है, जो नहीं लाई गई हैं, और यहाँ की चीजों को भी पहाड़, क्योंकि पहाड़ के लोगों में रहता है दिल्ली कैसी है। तो पहली बार दिल्ली आने का थोड़ा अलग ही मतलब अनुभव दिखता था, अलग ही सपना विजुअल होता था कि दिल्ली कैसी होगी। तो मेट्रो में जा रहे हैं तो मजा आ रहा है, मतलब जैसे हमें अगले स्टेशन पे उतरना है तो नहीं उतरते थे हम, क्योंकि बोले चलो आगे चलो, जीटीवी नहीं उतरेंगे, सीधा समय पर बादल उतर जाएंगे। वो उसमें एक चीज और भी है कि ये वाला भी है कि वो जो लिफ्ट होती है, क्या बोलते हैं, तो उसमें हम लोग एक बार ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। वो मतलब अनुभव, मतलब कि लिफ्ट यार कैसी चल रही है, लोग कोई ज्यादा किराया तो देना नहीं है। तो ये सब चीजें मतलब पहाड़ के लोगों को लगती है, वहां से सोचने पर दिल्ली कैसी होगी। तो कोशिश करना चाहते हैं कि यार उनको मतलब इतना क्रिटिकल ना बनाया जाए, वो उनको दिया जाए कि उनको एक आइडिया दिया जाए कि यार वो लिफ्टर होता है, ऐसे जाता है, या फिर वहाँ यूनिवर्सिटी जो होती है वहाँ के लोग ऐसे होते हैं। ये सब चीजों को लेकर के चलता रहता है एक तरीके से। तो देखा जाए कहीं ना कहीं मनोज कहें या पहाड़ कहें, दोनों चीजें एक ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे इस पॉडकास्ट में से मनोज नहीं, मनोज के साथ पूरा पहाड़ बैठा हुआ है, वो भी उत्तराखंड का। ये तो उत्तराखंड की जो महक है, उत्तराखंड की जो आवाज है, जो मनोज लेकर आया है हमारे इस पॉडकास्ट में, जिसे सुनकर हमको बड़ा अच्छा लगा। और खासकर हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखो, सभी लोगों की लाइफ में कुछ लाइनें, कुछ शेर तो याद रहते ही रहते हैं, जो दूसरों से सीखते हैं या खुद से सीखते हैं या खुद को मोटिवेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक मनोज ने क्या सीखा हुआ, अभी तक जो आईएमसी पे आ गया है और आईएमसी के बाद आगे लाइफ में जाएगा, तो क्या सीखेगा मनोज? मनोज ने बहुत पहले एक वो सुना हुआ था कि हम युवा देश की ताकत हैं, परिवर्तन ला कर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। तो वही बार वही याद आता है कि मैंने फिर यहाँ पहाड़ को रख दिया, मैंने कहा कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। तो एक तो ये भी है कि इन शायरियों में, इन शायरों ने वो पहाड़ को पत्थर रखे, तो मेरे वो पहाड़ में पत्थर है तो अपना वो पत्थर याद आते हैं। तो कोशिश यही है कि इन्हीं लाइनों के जरिए जब भी कभी ऐसा रोज दिनचर्या में कभी उठते गिरते पढ़ते हैं तो इन लाइनों को बोलते हैं, तो वही रहते हैं कि वो है ना कि वो जो लाइन है कि हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे। हाँ, और कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। ये बोलते कुछ ना कुछ निकलता रहता है। तो ये सब चीजें चलती रहती है। मुझे लगता है कि कुछ हद तक अभी आगे बढ़ रहे हैं और क्या चलती रहेंगी। तो ये थी बातचीत हमारी मनोज भाई से, और मनोज जी ने हमारे इस पॉडकास्ट में बात करके
हम लोगों को धन्य कर दिया, क्योंकि हम लोगों को मालूम नहीं था कि इनसे बातचीत होगी और ऐसी बातचीत होगी कि हम लोग इनकी उत्तराखंड की जो रहने वाली जो ज़िंदगी है और अभी की जो ज़िंदगी है उसमें क्या चेंजेस आए और क्या एक्साइटमेंट है और आगे क्या होगा और क्या लाइन है जो उनको इंस्पायर कर रही हैं। तो ये पॉडकास्ट दिल की बात निखिल के साथ है, हमारी मनोज भाई के साथ। एक लास्ट में मतलब हाँ। अक्सर जब हम किसी पॉडकास्ट में जाते हैं तो कोशिश करते हैं अपना कल्चर भी देने की कोशिश हाँ, करते हैं। हमारे में बिल्कुल। बड़ा फेमस एक वो है हाँ। कि एक गीत है बीड़ू पाकू बारू मासा, अगर क्या आपके बात है। लिसनर्स भी इसको इंटरेस्ट कर पाए और जरूर आप भी जरूर गाएं, जरूर उत्तराखंड लवर जितने भी हैं, पहाड़ों को जाने वाले जितने लोग हैं, वो सारे लोग उसको सुनेंगे। तो प्लीज मनोज जी, स्वागत है आपका, वेलकम। इस गीत में कहा जाता है आज हमारे हमारे पहाड़ों में एक फल ऐसा है जो 12 महीने पकता रहता है, हाँ, लेकिन आज जो है लोग वहां से जब चले गए, पलायन हो गए, तो फल वो जो पेड़ है वो कम हो गए, वहां हाँ, काट बिल्कुल दिए गए लोगों द्वारा। बिल्कुल। तो चूंकि उस गाने में कहा जाता है बेड़ू पाको बारू मासा उन्नारायण काफल पाको चैता बारू मासा, और ये जो आपका चैता महीना करके जो हाँ। काफल पकड़ा है, ये बहुत खुश नसीबी की बात है कि आपका ये जो पॉडकास्ट है वो इस महीने आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ। और इसी महीने ये चैत्र का बैसाख का जो महीना है, इस महीने में ही काफल पकता है, और काफल क्या बात। बहुत पसंदीदा फल है हमारे उत्तराखंड का। हाँ। ये मानो कि कुछ अमेरिकन जो लोग जब कभी उत्तराखंड आए थे तो उनको वो आज भी यहाँ से उसे मंगाते हैं, क्या और बात। 600 रुपए किलो में अरे। दिल्ली में बिकता है वो उत्तराखंड जी। से आने के बाद। और उत्तराखंड में इन दिनों गर्मी की छुट्टियां होती है, हाँ। तो जो बच्चे लोग हैं वो जंगल से तोड़ करके एक पन्नी में भर करके रोडों में 5 रुपए 10 रुपए में बेच करके अपना पार्ट टाइम भी चलाया करते हैं। तो ये गीत था बेड़ू पाको बारू मासा हो नारायण काफल पाको काफल काफल पाको क्या चैता। आप भी बोलिए काफल काफल पाको चैता मेरी छैला। छैला। क्या बात है वापस। क्या बात है, छैला और मेरी लैला मेरे भाई मेरे मनोज, चाका माका बूम 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 बूम। तो ये हमारा पॉडकास्ट था, और ऐसे ही पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे लिसनर जितने भी हैं सुनते रहें, हमको बताते रहें और अपनी फीलिंग शेयर करते रहें, क्योंकि ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए ही है। और आज हमारे मनोज जी थे। अगले पॉडकास्ट में देखते हैं कौन सी नई आवाज होगी। तब तक के लिए जितने भी लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए दिल की बात निखिल के साथ। थैंक यू वेरी मच।